होगा तो आपको पता है कि सर घड़ी की जो सुइयां हैं मेरे पास, चाहे सुई कोई भी हो, वो सेंटर यहाँ पे है हमारे पास, ऐसे गोल चक्कर लगाती रहेंगी, ऐसे गोल चक्कर लगाएंगी। कोई भी सुई, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, कोई भी गोल चक्कर लगाएगा तो सर 360 डिग्री घूम जाएगा। यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है और सबके अलग अलग टाइमिंग होगा। सेकंड वाली सुई कितने सेकंड में होगा जी? 60 सेकंड में अपना एक गोल चक्कर पूरा कर लेगा। मिनट वाली सुई सर कितने मिनट में गोल चक्कर पूरा कर लेगा? तो सर यहां से यहां तक होता है 60 मिनट, मिनट वाली सुई 60 मिनट में। और घंटे वाली सुई कितने घंटे में? सर 12 घंटे में। कितने घंटे में? तो 12 घंटे में, 12 घंटे में एक गोल चक्कर पूरा कर लेगा, क्योंकि मेरा जो घड़ी ही है वो 12 घंटे का घड़ी है। आइए थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं कि सर पहले बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो मिनट वाली सुई या सेकंड वाली सुई, किसी की भी बात कर ले तो हम पहले कर लेते हैं सर सेकंड वाली सुई की बात करते हैं, सेकंड हैंड की सुई की बात कर लेते हैं। तो सेकंड हैंड की जो सुई है हमारे पास, कितने सेकंड में एक गोल चक्कर पूरा कर लेगा? सर एक गोल चक्कर पूरा कर लेगा आपको सर 360 डिग्री घूम जाएगा, एक गोल चक्कर पूरा करेगा। और कितने सेकंड में? तो सर 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। हमें पता है सर सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो एक सेकंड में कितना? तो सर एक सेकंड में हो जाएगा सर 360 बटा 60 दैट इक्वल टू 6 डिग्री। तो सेकंड वाली सुई सर एक सेकंड में, जब सेकंड वाली सुई एक सेकंड घुमा होगा, एक बार टिक किया होगा, तो वो सर 6 डिग्री एंगल बना के घूमी होंगी। जब सेकंड वाली सुई एक सेकंड ऐसे टिक किया गया हो, एक सेकंड टिक किया गया होगा, तो सर 6 डिग्री। तो उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 सेकंड में कितना होगा? तो अगर एक सेकंड में 6 डिग्री, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप मार सकते हैं, एक सेकंड में 5 डिग्री, तो एक सेकंड में 6 डिग्री, तो 5 सेकंड में 30 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से मिनट हैंड की बात कर ले हम लोग, मिनट हैंड की बात कर ले, मिनट हैंड की बात कर ले, तो मिनट हैंड वाली सुई आपका 360 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगा? एक गोल चक्कर पूरा कर लेगा। एक गोल चक्कर पूरा करने में सर इसको लगेगा सर 60 मिनट। कितना लगेंगे? 60 मिनट। तो 60 मिनट में सर 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना होगा सर? 360 बटे 60 काटेंगे तो बाबू 6 डिग्री आएगा। तो मिनट वाली सुई भी एक मिनट, जब एक मिनट चला होगा तो सर 6 डिग्री। तो सर 5 मिनट में कितना डिग्री? 5 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में होगा जी 5 6 30 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। ये डाटा रखना आपको बहुत याद इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों डाटा आप डायरेक्टली याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डाटा और ये डाटा। आइए बात करें कुछ और घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई सुनिएगा ध्यान से, घंटे वाली सुई आवर हैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, आवर हैंड की बात करें। घंटे वाली सुई भी सर 360 डिग्री एंगल घूम जाएंगे, कितने घंटे में? तो 12 घंटे में। तो एक घंटे में कितना डिग्री? एक घंटे में होगा सर, एक घंटे में 360 डिग्री बटा 12 काटेंगे तो सर क्या आएगा? 30 डिग्री। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटे में आपका 30 डिग्री। ये डाटा आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट बहुत काम होगा, इसके बिना आप देखेंगे तो कहीं भी काम नहीं होगा आपका। तो ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां सर एक डाटा और भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। इससे भी एक महत्वपूर्ण डाटा और है, आपसे कभी पूछ लेगा घंटे वाली सुई सर एक मिनट में कितना डिग्री? तो सर यहां भी पूछ सकता है सर कि सर मिनट वाली सुई एक सेकंड में कितना डिग्री? देखो ध्यान से, यहां पे सर एक मिनट में आपको पता है सर 6 डिग्री, मिनट को आप बदल लो सेकंड में, एक मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड में क्या होगा जी? 6 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा भाई? 6 बटा 60 दैट इज इक्वल टू 1 बटा 10 डिग्री। तो एक सेकंड में मिनट वाली सुई 1 बटा 10 डिग्री या 0.1 डिग्री। ये भी डाटा आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां पे एक जानकारी आपको बहुत जरूरी चाहिए, क्या कि सर घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री? एक मिनट में कैसे निकालोगे? एक घंटा में मुझे पता है सर घंटे वाली सुई 30 डिग्री, एक घंटे में कितना मिनट होता है? एक घंटे में होता है सर 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं मिनट वाली जब 60 मिनट घूमेगा तो घंटे वाली सुई सर 30 डिग्री घूमेगा। मिनट वाली सुई सर जब 60 मिनट घूमेगा तो एक घंटा हो जाएगा, एक घंटा में सर 30 डिग्री। तो बताओ भैया एक मिनट में निकालना होगा तो क्या होगा जी? 30 बटे 60 काटेंगे तो क्या आएगा जी? हाफ डिग्री। दिस डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, एंगल निकालने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको याद रखना है, और इनमें इसको मैं 3 स्टार लगा देता हूं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जहां जहां स्टार लगा दिया वो आपको याद रखना है। इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जैसे भी पूछेंगे आपसे बन पाएगा। आइएगा ध्यान से,
अब अगर हम प्रश्न की बात करें, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, अब सर हमें कभी एंगल मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी हम बता देंगे आपको। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण का मान डिग्री में क्या होगा। घड़ी में कितने बज रहे हैं सर, 8 बज रहे हैं। कहोगे सर मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम एंगल मेजरमेंट का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, फिर भी हम निकाल सकते हैं सर। यहां पे घड़ी में आपका क्या होगा 12, यहां पे क्या होगा सर 6, यहां पे कितना होगा सर 3, यहां पे कितना होगा आपका 9, यहां पे क्या होगा सर 1 घंटे और 2 घंटे, बराबर बराबर दूरी पर है। यहाँ 4 लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लो आप, यहाँ 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 और आपका 11। तो सर घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सर घड़ी में बज रहे हैं 8। तो मिनट वाली सुई सर 12 पर और घंटे वाली सुई एग्जैक्टली 8 पर। तो हमेशा छोटा कोण हमारा आंसर होगा, छोटा कोण। देखिएगा यहाँ छोटा कोण ही आंसर दिया गया होगा। तो ये एंगल अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा सर, 1 घंटे में यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ भी सर 30 डिग्री, यहाँ भी सर 30 डिग्री और यहाँ भी सर 30 डिग्री। तो सर इधर 4 घंटे का अंतर है, 4 घंटे का अंतर। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 30 गुना 4 120 डिग्री। आप देखिए ध्यान से, 30 30 60 30 90 120, 120 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही इसका एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। मान लो एंगल थीटा बराबर आपको निकालना है तो क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे 30h माइनस 11 m/2। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, घड़ी में 8 बज रहे थे, तो घंटे में कितना है 8 और मिनट में क्या है 0। तो सर यहाँ पे 30 ले लीजिए और h कितना है भैया हमारे पास, h है बाबू 8, 8 डाल लीजिएगा। 11 m कितना है आपका 0 है, तो 0/2 कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 240। पॉइंट टू बी नोटेड, 240 डिग्री आया। तो 240 डिग्री क्या आपके ऑप्शन में है, नहीं है। हर घंटे 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 आपके मेरे भाई सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। तो सर घंटे में पुट करोगे 8 तो आएगा 240। तो सर आपको आ गया 240। जब भी सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करके आपको पता होना चाहिए कि सर जब भी हमारा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा मिलता है, 180 डिग्री ज्यादा मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो आया हुआ कोण को 360 में से माइनस करेंगे। 360 में से 240 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाबू 120 डिग्री। कहोगे सर हर समय 2 एंगल बनता है, हर समय 2 एंगल बनता है। ये एंगल एक बना, ये है बाबू आपका 120 डिग्री, तो ये एंगल क्या है 240 डिग्री। और क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है इसीलिए 360 में से माइनस कर सकते हैं। अगर 120 नहीं दिया होता है तो 240 हमारा उत्तर होता है, लेकिन हमेशा छोटा कोण हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास किया है। यहां 2 बात कि सर जो एंगल आएगा छोटा 180 डिग्री से वही मेरा उत्तर होगा। अच्छा जी, अगर बड़ा कोण 260 डिग्री 240 डिग्री आ गया तो जब बड़ा डिग्री 180 ज्यादा बड़ा है, 240 180 से बड़ा है, उसको 360 में से आपको माइनस करके उत्तर देना है। अगर दोनों दिया हुआ है और ऑप्शन में ए और बी है दोनों, तो दोनों आप आंसर करेंगे। अगर कोई दोनों में से छोटा एंगल हमेशा प्रायोरिटी होता है, छोटा